बचाएगा। क्या गले काटने के दिन नहीं आ गए हमारे? क्या हमारी तबाही के दिन नहीं आ गए? खुदा की कसम अमाल तो हमारे ऐसे जमीन फट जानी चाहिए थी, मगर एहसान मानो आमीना के लाल का, अगर कंधों पे सर सलामत है आमीना के लाल का सदका है, दिलों में धड़कने बाकी है मुस्तफा का सदका है, आंखों में बीनाई बाकी है मुस्तफा का सदका है, चेहरे नहीं बिगड़े हैं आमीना के लाल का सदका है। अल्लाह ने वादा किया है महबूब जब तक तू इनमें रहेगा इन्हें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। अगर आज चिंता हो तो अपनी ताकत की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले की रहमत की बुनियाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी, अज़मते हरमैन शरीफ है। समझ रहे मेरी बात? वरना करम कौन सा रह गया है? इमरान भाई अभी मॉडल शो हुआ रियाज के अंदर है, बच्चियों को नंगा घुमाया गया, जिस जमीन से हया की दुनिया को चादर अता की गई थी वहां के हुक्मरानों ने अय्याशियों के बाजार जाम कर दिए और लोग पूछते हाल क्या हो गया, कब मेहंदी आएंगे? अब इंतजार की देर नहीं है, खुदा की कसम अगर अरब में बेटियां नंगी कर दी जाए परेशान मत हो, पूछ मत, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी होगी। हाँ, फिलिस्तीन की एक तस्वीर ने कलेजे फाड़ दिए। खुदा की कसम वो बच्चा बाप के कंधे से लग के बिलक के रोटी मांग रहा है और बाप इतना मजबूर है बच्चे के लुकमा देने के लिए भी बाप परेशान है। वो हमें हो के गया, जिन्हें दौलत है वो नशों में डूब गए, जिनके पास कसरत थी वो याशी में डूब गए, जिनको रब ने ताकत दी थी वो ऐशो इशरत में जाके बर्बाद हो गए। कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे, किस मुंह से जाओगे? क्या क़यामत कहा था, वो कहा था ना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, मुझे बताओ तो सही कौन सा मुंह लेके मैदान क़यामत में अपने रब के आगे जाओगे? मैं तो कहता हूँ याश हुक्मरानो आंखें खोलो, ये जो तुम्हारे बदन के ऊपर कीमती लिबास है तुम्हें तो खुदा की कसम कोई ठोकरों में नहीं रखता, ये तो महबूब के कदमों का सदका है कि उनकी ठोकरों ने अरब की जमीन को सोना बना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। हमें सोचना पड़ेगा और याद रखिएगा ये फैसले हमें करने, कोई अय्याश हुक्मरान तुम्हारी मदद करने नहीं आए। आज खुदा की कसम फिलिस्तीन का मंजर करबला से भी आगे गुजर गया। गलत नहीं कह रहा हूँ, प्यास भूख अगर देखी जाए तो करबला में 3 दिन की प्यास थी, लेकिन फिलिस्तीन में आज 17 दिन की भूख प्यास है। क्या जवाब देंगे हम अपने रब को यार? क्या जवाब देंगे हम अपने रब को? ओ खुदा की कसम मगर बताऊं वो करबला की 3 दिन की प्यास जमाने के लिए सब्र का सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा सबक है। लेकिन अलमिया ये भी है, अलमिया ये भी है इमरान भाई, सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि हमने मुहर्रम को भी तमाशा बना दिया। जी जी, बहुत बुरा मत मानिए, मैं भी हुसैनी और मैं वो हुसैनी हूँ कि जिसकी तरबियत बरेली के इमाम ने की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम उस नजरिए वाले हुसैनी हैं जिनका अकीदा ये है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सरखरारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। नजरिए वाले हुसैन, हम सीना पीटने वाले हुसैन नहीं, हुसैनी नहीं, हम सीना उठा के अली अली करने वाले हुसैन, हम उस नजरिए के हामी हैं। हमने उस हुसैन को जाना है जिसने एक नहीं 71 लाशें उठाई, लेकिन कोई तारीख में एक जुमला नहीं दिखा सकता कि मेरे इमाम ने एक बटन तोड़ा हो। हाँ, एक बटन तोड़ा हो, चाक करना कपड़े बड़ी बात, सर पे मिट्टी डालना बड़ी बात। जाओ अपने माशरे में जाके देखो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस माँ का 6 माह का लाल चला जाता है, जब वो बेटे की मैयत पे रोती है तो दुपट्टे का पता नहीं होता है। जिस बाप का ना 18 साल का बेटा चला जाए, कमर टूट जाती है, बिलक बिलक के रोता है, कितनी शिकवे करता है, या अल्लाह एक ही था, ये भी तूने ले लिया, क्या क्या नहीं कह जाता है। मगर खुदा की कसम मेरा हुसैन वो है, करबला वाले वो है जिनके सामने एक नहीं थी। 18 साल के अकबर
की लाश दी थी, जैमा का असर भी था, और मोहम्मद के टुकड़े भी थे, कासिम की लाश के टुकड़े भी थे, खुदा की कसम अब्बास के बाजू भी थे, लेकिन कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है कि सैयदा ज़ैनब ने बाल खोल दिए हो, नबी के कल की बेटियों ने अपने कपड़े चाक कर दिए हो, करबला वाले हुसैन ने सर पे मिट्टी डाली हो। खुदा की कसम हर लाश को लाते थे और ये कहते थे जान देती हुई उसी की तो थी, हम तो ये है कि अज़मते शुहदाए करबला, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती। लेकिन हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, बुरा ना मानिएगा, ये इस्लाम का तरीका नहीं। आज मूड खराब होता है, पूरी रात ढोल बजाएगा, पूरी रात, और ऐसा वैसा नहीं, नमाजी कभी ढोल बजाने नहीं जाता, रोजेदार ढोल बजाने नहीं जाता, शराब पिएगा, और फिर उसके बाद शराब के नशे में पूरी रात ढोल बजाता है। हो क्या गया यार, हो क्या गया? इसे हम हुसैनियत कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन की जंग करबला में नमाजियों के खिलाफ नहीं थी, कलमा ना पढ़ने वालों के खिलाफ नहीं थी, नमाज इधर भी थी उधर भी थी, कलमा इधर भी था उधर भी था, लेकिन झगड़ा जो था वो शराब का झगड़ा था, वो अय्याशियों का झगड़ा था, वो झूठ का झगड़ा था, वो तमाशों का झगड़ा था, वो अय्याशियों का झगड़ा था। इसके खिलाफ मेरा इमाम करबला में आया। बताओ, उनका नाम लेने वाला अगर ढोल बजाए शराब पिए, किस मुंह से करबला वालों को मुंह दिखाएंगे हम? है कोई शराब पी के कह रहा अली का मलंग? हाँ, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की ज़बान काट लो जो शराब पी के मेरे हुसैन का नाम लें। हक नहीं उन्हें हुसैन का नाम लेने का, ये तो इतनी अजमतों वाली जाते हैं, खुदा की कसम जब इनका नाम आता है अदब से सर खुद ब खुद झुकाया करते हैं, दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। ये अजमतों वाले नाम इतनी अजमत वाले हैं, अगर इनके नाम की बात हो हम फिर भी ये कहते हैं हजार बार बशोयम पैन से मुझको बुला, उस नामे तू गुफ्तन कमा ले बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, नारे हैदर। आपको बता दूं, मेरी बात सुनना और कोशिश करना, अल्लाह हमें इन फितनों से निकाल दे, वरना मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। मैं अपनी कब्र पर लेटूंगा, आप अपनी कब्र में लेटोगे, तुम्हारी कब्र में ये मौलवी नहीं आएगा, मेरी कब्र में कोई मौलवी नहीं आएगा, अपना कब्र का हिसाब मुझे देना है, आपको अपनी का देना है। मजा तो तब है किसी का इंतजार किए बगैर अमल इतने अच्छे कर जाओ, आखिरी तख्ता लगने लगे, मदीने वाले का जलवा नजर आने लगे। इतने अच्छे अमल कर जाओ, इतने अच्छे अमल कर जाओ मेरे भाई, इतने अच्छे अमल कर जाओ कि बस कब्र में पहुंचे, आखिरी तख्ता लगे, अंधेरा आए, हुजूर के चेहरे से रोशनी हो जाए, ऐसे काम कर जाओ। मगर मुझे बताओ तो सही, दिल थाम के मेरी बात, खुदारा बदले अपने आप को, बदले निकले रब ने। देखो मैं एक बात कह दूं ना, तो हमारे यहाँ पे देखो मुहर्रम के नाम पे तमाशे, हाँ मुहर्रम के नाम पे तमाशा, हम सुन्नी भी सीना कूट रहे हैं। किस बात का सीना कूट रहे हो भाई? तुम्हें पता है ये सीना कूटने वाले कौन थे? ये सीना कूटने वाले वो लोग हैं जब कूफे से काफिला निकल रहा था और कूफियों ने सीना कूटे थे, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था शर्म नहीं आती है? पहले मेहमान नवाजी करते हो, धोखे से बुलाते हो और अब खुद ही सर काट के सीने कूटते हो। कहा था याद रखना कयामत तक यूं ही तड़पते रहोगे और सीने कूटते रहोगे, ये अली की बेटी की बददुआ है। खुदा की कसम हम सीना कूटने वालों में नहीं है, हम सीना उठाने वालों में है। और खुदा की कसम कयामत तक जब भी इस्लाम को सरों की जरूरत पड़ेगी, हम करबला वालों की तारीख उठा करके हम बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, नस्लें भी कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला शरीफ, पैगामे इमाम हुसैन, पैगामे शुहदाए इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान। निकले इन चीजों से, निकले।
खुदारा निकले और ये शराब पीने वाला 10वीं शब में शराब पी करके दोनों हाथों से ढोल बजाने वालों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा तुम्हारे लिए हुजूर ने गारों में आंसू बहाए हैं, तुम्हारे लिए सजदे लंबे किए थे, तुम्हारे लिए तो कयाम किया गया था, मुझे बता तो सही, वरना रब ने महबूब को क्या नहीं दिया था। उसका दिल अगर उदास हो जाए, वो तो महबूब से इतना प्यार करता है, जिब्रील को बुलाकर भेज करके बुला के जन्नत की सैरें कराता है। महबूब दादा चले गए हैं, महबूब सौजा चली गई है, शफकत करने वाला परिवार टूट गया है, दिल थोड़ा न करना। जब बच्चे यतीम होते हैं, खानदान वाले उंगली पकड़ते हैं, दिल थोड़ा न कर। अगर तुझे सहारा हुआ है, तुझे उंगली की जरूरत लगी है, तुझे रब ने सैर के लिए जन्नत का परवाना अता किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जन्नत में बहुत अच्छा पैगाम हज़रत माशाल्लाह। रब से मुलाकात हुई, बोले हुई के नहीं हुई के नहीं हुई के। मान लीजिए तुम्हारे पूरे गांव में अगर बेरोजगारी है और किसी के पास खाने पीने का सामान ना हो और किसी की मुलाकात प्रधान जी से हो जाए और प्रधान जी के पास ये पावर है कि वो आपको मांगी हुई चीज दे दें, तो खुदा की कसम हमारा अपना मिजाज ही है, पूरा गांव भूखा मर जाए, मेरे घर का राशन बना रहे, ये मसला होता है। लेकिन जब मेरा नबी मेराज में गया, रब ने फरमाया महबूब बता आज क्या चाहिए। चाहते तो खातून जन्नत के लिए रिज्क की कसरत मांगते, चाहते तो वहां कहते थे या अल्लाह करबला का मैदान से बचा और डायरेक्ट मेरे शहजादों को जन्नती जवानों का सरदार बना। लेकिन जानते हो जब अल्लाह ने फरमाया ना महबूब क्या चाहिए आज मांग, तू रोता था ना क़याम में, मैंने जिब्रील को भेजा था और मैंने कहा था कुमिल लैला इल्ला कलीला, महबूब क़याम कर मगर थोड़े किया कर, इतने लंबे लंबे क़याम ना कर कि तुझे मुशक्कत हो रही है। महबूब बताना आज क्या चाहिए। तो मेरे नबी ने क्या कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह बस इतना सा सवाल है मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब कुछ और, फिर कहा मेरी उम्मत, रब ने फिर फरमाया कुछ और, फरमाया मेरी उम्मत। जब इतनी बात कही तो रब का दरियाए करम जोश में आया, रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा न कर, जब फैसला कर दिया जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो तेरा हो गया है वो मेरा हो गया, मेरा हो गया, वादा रहा। अल्लाह पुल से रात से गुजरेंगे ना तो गुनाहगार भी होंगे, कट के गिरेंगे, मैं इनके लिए रोता हूँ, ये गिरेंगे मालिक मैं बर्दाश्त कैसे करूंगा। मौला बताना क़यामत में क्या बनेगा। फिर रब ने फैसला कर दिया महबूब सुन, इशारा तू कर देना जन्नत में देता जाऊंगा, है ना, इशारा तू कर देना जन्नत मैं दे देना, परेशान क्यों होता है, ये सब हमारे लिए। आज उन्हीं का नाम लेने वाले उनकी शरीयत की धज्जियां उड़ाएं और फिर कहें हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। गैरत नहीं आती है यार, गैरत नहीं आती है हमें। सोचे तो सही, सोचे तो सही, खुदा की कसम 2 मिनट लगते अगर हुसैन मसलहत के पेश नजर भी यजीद से हाथ में हाथ मिला देते खानदान बच जाता, लेकिन नहीं, खानदान दिया क्यों, ताकि उम्मत को हक और बातिल का फर्क समझ में आ जाए, हक और बातिल का फर्क समझ में आ जाए। गलत कर रहे हैं, निकलेंगे इंशाअल्लाह फसादों से, निकलेंगे इंशाअल्लाह। मेरा जवाब तो ये राफजियों का तरीका सीना पीटना है, ये भी नहीं करना है। अगर मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए ना तो वो करना है जो हुसैन ने करके दिखाया था। क्या किया था जानते हो, करबला में आप देखें रोटी बंद, पानी बंद, आजादी बंद, लेकिन एक चीज खुली थी, रब की इबादत बंद नहीं हुई थी, रब की इबादत नहीं बंद हुई थी। खुदा करे कि ये बातें आपके दिमाग में उतर जाए और अल्लाह हिदायत दे, वहां पे सब कुछ बंद लेकिन इबादत खुली थी। एक रात ऐसी दिखा दो 3 रातों में करबला की जिसमें कुरान पढ़ने की आवाज ना आई हो घरों से, एक रात दिखा दो, या एक लम्हा दिखा दो जहां पे करबला वालों ने अपने रब से दूरी रखी, नहीं दिखा सकते। हम सारे बोला है कि नहीं,
अल्लाह हमें क़यामत के दिन के गुलामों में जगह अता फरमा दे। लेकिन खाली हम 10 दिन के हुसैनी नहीं, 365 दिन के हुसैनी हैं। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुहर्रम का महीना हुसैन का है, नहीं, 365 दिन हुसैन के, और 365 दिन के सजदे जितने भी हैं ना, वो सारे हुसैन के नाम के याद दिलाया करते हैं हमें। खुदा की कसम एक एक लम्हा हुसैन की जिंदगी की याद दिलाता है। खुदा बदलें। और नौजवानों से गुजारिश है, शराब के नशे से निकले। आखिरी बात कह के बात खत्म करने लगा हूँ। बहुत गौर करना है और समझना है हमें। बताओ, सोचो तो सही, कुरान तो कहता है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। तुम्हारा रब तो वो है जो जैसा चाहता है माँ के शिकम के अंदर तुम्हारी तस्वीर बना रही है। सुभान अल्लाह। वो है जो मन अपनी मर्जी के मुताबिक माओ के शिकम में तुम्हारी तस्वीर बनाता है। वाह मालिक, तेरी शाहकारी पर, तेरी कुदरत पर कुर्बान जाए, तेरी कारीगरी के सदके जाए कि तूने करोड़ों इंसान बनाए, किसी को किसी के जैसा नहीं बनाया। किसी को किसी के जैसा नहीं बनाया। ये लाओ, देखो ना अपने रब को पहचानो। मैं तो कहता हूँ हमने दूरियां इख्तियार करनी रब से। उसने इंसान बनाए ना, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है, लेकिन जब उसने इमरान भाई एक जैसे कौवे बनाए ना, तो दूसरे कौवे से एक कौवे में कोई फर्क नहीं निकाल सकता है। जब कौवे एक से बनाए तो सारे ही एक से बनाए। एक कौवा दूसरे कौवे से अलग नहीं। अपने ऐबों से अगर पर उखेड़ ले तो अलग बात है, लेकिन जब उसने बनाए तो सारे ही एक। और देखो चेहरा तो फिर भी बहुत बड़ा है, ये अंगूठा इसकी औकात इतना सा, बहुत प्यारी बात है। सिर्फ इतना सा अंगूठा है। समझे जरा, अपने रब को पहचाने, इतना सा अंगूठा है। आज तक रोजे अव्वल से लेके आज तक जितने लोग आए ना, किसी का अंगूठा किसी के अंगूठे से मिलता नहीं है। बेशक हजरत मिलता ही नहीं। अब सोचो जब अंगूठे उसने इतने मुनफरिद बनाए तो उसने जन्नत कितनी हसीन बनाई, उसने महबूब की सूरत कितनी प्यारी बनाई होगी। अगर उसके शाकार देख रहे तो और करो ना, गौर करो ना, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। वो तो ऐसा है कि जैसे चाहता माओ के शिकम में तुम्हारी तस्वीर बना देता है। उस रब से दूर हो गए, वरना खुदा की कसम मिट्टी पर लोगों को नक्शे बनाते देखा गए, हमने दीवारों पर पेंट से नक्शे बनाते देखा गए, लेकिन आज तक किसी को पानी की तस्वीर बनाते नहीं देखा। सिर्फ रब की जात है जिसने पानी के कतरे से इतना असीम शाकार पैदा किया। और खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने रब पे। कितने दूर रहते हो सजदों से, कितने दूर रहते हो अपने रब से। कभी गौर तो करो अपने ऊपर। तुम माँ के शिकम में 9 माह रखे हो, वहां पे कोई हवा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। आज साइंस ये कहती है अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा घुट के मर जाता है, मगर बाक़े मौला तेरी कुदरत पे कुर्बान जाए, तूने माँ के शिकम के अंदर धड़कनें भी सलामत रखी हैं, सांसें भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हमाद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगली बात करूं, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा जानते हो अल्लाह ने इंसान बनाया, क्या बनाया? जोर से। अगर वो घोड़ा बना देता तो कोई बिगाड़ लेता उसका कुछ? अगर कौवा बना दिया होता तो देवबंदियों में कब की बिरयानी बन गई। और मुर्गा बना दिया होता तो किसी भी गारबी में कट गए होते। इंसान बनाया उसने और फिर ऐलान किया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। बहुत खूब है। फिर तेरे सबसे आसन होने का उसने ऐलान किया, उसी ने बनाया, उसी ने ऐलान किया। हाँ, अपनी कुदरत का शाकार बनाया। फिर कहता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने सबसे हसीन इंसान को बनाया, है ना, सबसे अच्छा इंसान बनाया गया। गौर किया कभी? नाफ देखिए ना, ये क्या बोलते हैं? नाभि, नाभि समझते हैं ना? ये क्यों है? क्यों है? कभी गौर किया? तुझे बनाया रब ने, क्यों बनाया? वो कुरान उसका ऐलान करता है।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी हाई तरीके, तेरा वजूद कैसे बना, वो माँ के जिस्म का नापाक खून, वो खून जिसे दुनिया गंदा कहती है, जानते हो, उसी के जरिए तेरे जिस्म के आज़ा बने थे। मगर वो जिस्म के अंदर कैसे जाना था, वो चाहता तो मुंह के जरिए भी पहुंचा सकता था ना, क्योंकि खाने पीने का तो रास्ता ही है। लेकिन रब की रहमतों के कुर्बान जाओ, जो नापाक खून था ना उसे मुंह के जरिए, हलक के जरिए अंदर नहीं डाला, उसने नाव के जरिए डाला, नाव के जरिए डाला। या अल्लाह तू डाल देता, मालिक बता तो सही, तूने मुंह के जरिए क्यों नहीं कहा। खुदा की कसम और भी बेशुमार हिकमतें लगी होंगी, लेकिन हमारी समझ में इतना आता है, जब हम ये कहते हैं तो शायद कोई गैब से हमारी रहनुमाई करता है, कहता नादान ये खून नापाक है और तुझे दुनिया में आने के बाद हमारा नाम अपनी जबान से लेना था, ये तेरा मुंह है, इससे नापाक चीज नहीं गुजारी जाएगी। मुझे बता तो सकी, जब तुम मां के शिकम में एक दिन से लेकर 9 माह तक रहा, उसने तेरी जबान को नापाक नहीं होने दिया। लेकिन जब तूने 15 साल की उम्र में कदम रखा, 16 साल की उम्र में कदम रखा, कभी बियर के नाम पे, कभी शराब के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी यारों के नाम पे, तुम शराब में जाकर के डूब गए और फिर दिखाते हो हम पैसे वाले हैं, हम शौक पूरे करते हैं। लानत हो ऐसी जिंदगी पे, खुदा की कसम अल्लाह तौफीक दे, उसने इस मुंह को पाक रखा है, तू भी पाक रख, ताकि तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में भी मजा आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने ये पाक रखा था हमारा, और जनाब जो है शराब में डूब गए। मुझे बताओ, शराब जानते हो कितनी बुरी चीज है। दुनियावी नुकसानात मैं बता दूं, बर्दाश्त करेंगे? दुनियावी नुकसान ये, शराब पीने वाला ना अच्छा शौहर बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है, ना अच्छा खानदानी जिम्मेदार बंदा बन सकता है। सुने, जो शराब पीते ना उनकी बेटियां महफूज रहती हैं, ना उनकी बहनें महफूज रहती हैं, ना उनकी बीवियां महफूज रहती हैं, ना अच्छी नस्ल को वो कुर्बान दे पाते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाया करता है। इसलिए कि उन्होंने रहमान को नाराज करके शैतान को राजी करने के कदम उठाए हैं। और तो खुदा का वास्ता, अगर पीने लग गए हो हटा के फेंक दो और दुनिया को बता दो, खुदा की कसम रब ने हमें पाकी के लिए पैदा किया है, ना पाकी के लिए पैदा किया। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। कहते नहीं क्या करें ना, वो दोस्त था ना, वो ले गया पार्टी में, वहां ले गया और मार दिया पौवा। मैं अगर दोस्तों की हकीकत पे बात करूं, खुदा की कसम, यार तेरा कितनी पक्का क्यों ना हो, दोस्त तेरा कितनी पक्का क्यों ना हो, गारंटी है जिस दिन सांस खत्म हो गई ना, ये तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकता। जिस दिन सांस बंद हो गई, ये छूते हुए डरेगा। बुजुर्ग कहते भाई जरा ये कपड़े उतर दो, भाई मुझे नहीं छूना है, हाँ मुझे नहीं छूना है। क्यों? कल तक तो गले में हाथ डाल के पीटते थे। खुदा की कसम औकात दिखती है उस दिन, औकात दिखती है। सगे बेटे बाप को हाथ नहीं लगाते, भाई भाई के कपड़े उतारने तैयार नहीं होता। कब्र में उतारने की बारी आए तो रिश्तेदार आकर उतारते, सगे दूर खड़े हो जाते, नहीं नहीं। क्यों? टांग पकड़ लेगा कोई तेरी, डर लगता है फिर हमें, डरते ओ लोग समझो जरा, जब दुनिया छोड़ जाती है खुदा की रहमतें फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ती है। दम निकला, सबके रिश्ते टूट गए। बेटा कह रहा जल्दी करो, माँ कह रही है जल्दी करो, भाई कह रहा जल्दी करो, दोस्त जल्दी जल्दी करो, कब्र जल्दी जल्दी खोद रहे, जल्दी निपटे। मिट्टी देने में देर नहीं लगती है, बिरयानी में पहले टूट पड़ते हैं। बुरा ना मानिए, कड़वी सच्चाई। हाँ फाता, लोग फाता पढ़ने नहीं रुकते। इमरान भाई मिट्टी डाली करके ओ प्लेटें बांट दे, गिलास पूरे, ऐसा लगता है दफन में नहीं दावत में आए थे। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। आज का दिन भी रोटी खाने का दिन था। अरे वो लोग खाने जो दूर से आए, सारी भूखे टूटे हुए थे, सब बिरयानी पनीर गए। ये कंडीशन दुनिया छोड़ जाती है, खुदा की रहमतें नहीं छोड़ती। बहुत गुनाह किए थे, पूरी जिंदगी नाफरमानी की, शराब पीता रहा, पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजर गई, लेकिन उसकी रहमतों के कुर्बान जाओ। उसकी रहमतें आवाज देती, सुनो
दम निकल गया, सबसे रिश्ता टूटा है, लेकिन अभी मेरी रहमतों से नहीं टूटा है। कपड़े ऐसे उतारना कैसे दुख ना हो, ऐसे उतारना कैसे दुख ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारे गए, कैंची से काट के तकलीफ ना हो। फिर गुस्ल देने के लिए मालिक ठंडा पानी का ना, नीम गरम करो, ये इसकी इज्जत है। नीम गरम करो। मालिक के रोज तुलसी के पानी में नहा लेता था, नहीं आज बेरी के पत्ते डालो, आज बेरी के पत्ते डालो ताकि सफाई भी अच्छी हो जाए। और फरमाया गया फिर उसके जरिए गुनाह भी धुला करते हैं। कहता ना ठंडे पानी से नहीं, टंकी के से नहीं, पानी नीम गरम करो। फिर इतना गर्म हो कि ना ठंडा लगे ना हाथ जले। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालो। मालिक ऐसे रगड़ के धो दे, कहा नहीं ऐसे धो के इसे तकलीफ ना हो, इस प्यार से धो के कभी माँ ने भी इस प्यार से हाथ ना फेरा हो। जा खुदा की रहमतों को समझ लो सही। शराब के नशे में डूबने वालों से कह दो, रब से दूर रहने वालों से कह दो, इतना प्यार कौन करता है यार। जब माँ भी रुलाती है, कान रगड़ती है, बच्चे चीख जाते हैं, पैर रगड़ती है, बच्चों की चीख निकल जाती है, लेकिन रब के मेहमान बने हो, प्यार से नहलाया जा रहा है। खाली हाथ का ना, इस पे कपड़े का गिलाफ चढ़ा ले, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ ताकि इसे तकलीफ ना हो। गुस्ल देने वालों से पूछो कितने आहिस्ता से रगड़ा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। अब क्या करना है, मालिक 5 मीटर में कपड़े बन जाते थे, 3 मीटर में बन जाते थे, आवाज आती ना अब 3-5 नहीं 22 लगना है। 22 का क्यों, कब ये सिर्फ तुम्हारे जैसा नहीं, अब ये सबसे ज्यादा हमारी रहमतों का हकदार हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह करे ऑपरेटर जिंदा हो जाए, तवज्जो है। तो फिर तुम्हें गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, क्या करना है, कहा रखो। अब क्या करना है, अकेला ना लेके जाना, 4 कंधे लगाओ। मालिक क्या करना है, अब मेरा कलमा पढ़ते चलो, मेरा कलमा। फिर कलमा पढ़वाया, ले जाके रख दिया। एक सफ देखी होगी, लाइन लगती है, लाइन लगती है। मालिक किधर रखे, किधर रखनी है। फिर मशीयत का नकीब रहनुमाई करता है। अब तक इमाम के पीछे रखा गया था, अभी से इमाम के आगे रख दिया जाए, आगे रख। सुभान अल्लाह। कोई मुंह नहीं लगाता था, खुदा की रहमतों ने उठा के उसे इमाम के आगे रख दिया, इमाम के आगे रख दिया। ये इज्जत है, ये अज़मत है। हाँ, अभी से आगे रख के पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। अब पढ़ना, हमने पढ़ना शुरू किया। 4 तकबीरें मेरी होनी चाहिए, दुआ इसके लिए होनी चाहिए। तकबीरें हुई, फिर दुआ हुई, फिर दुरूद हुजूर पे हुआ। अब क्या करना था, लेके चल कब्र की तरफ, लौट दे ना, प्यार से उतारो। फिर जब उतारा गया, उसकी रहमतें कहती सुनो ना फरमान था ना, फिर भी रुख हमारे काबे की तरफ करो, रुख हमारे घर की तरफ करो। हमारा है ना, हमारा है, इसलिए रुख हमारे घर की तरफ करो। खुदा की कसम तुमने देखा होगा, कभी करवट दिला दी जाती है, कभी चेहरे कर दिए जाते हैं। क्यों, ताकि खुदा की रहमतें तेरे ऊपर आती रहे। अब क्या करना है, तख्ते लगा दो, अदब से दफन करके चलो। या अल्लाह, ये इज्जतें किस लिए दी जा रही है, ये अज़मतें क्यों, तक ये तुम्हारे बीच में था। अब थोड़ी देर गुजरेगी, तुम पीछे पलटोगे, सामने महबूब का चेहरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये इज्जत है। और हमने शराबें पी, तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो, कब्र को ना आसान कर लो, आसान कर लो। फरमाया गया कि अगर कोई बंदा जिंदगी में एक घूंट भी शराब का पी लिया होगा ना, जब कब्र में पहुंचेगा तो प्यास इतनी हो जाएगी कि अल्लाह तशाला तश कहते कहते जबान लटक जाएगी, पानी पानी प्यास प्यास कहेगा। और फरमाया गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब प्यास लगेगी ना, इसे पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का जहर, और इतना खोलता हुआ जहर होगा वो कि जब इसके पास लाया जाएगा ना, तो प्यास इतनी हो जाएगी कि ये उस जहर
की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो प्याला इसे दिया जाएगा और जैसे मुंह के करीब करेगा उसकी भाप इतनी गर्म होगी कि ऊपर का होठ सुकड़ के माथे तक चला जाएगा, नीचे का पैर के नाक तक लटक जाएगा। कहते प्यास इतनी होगी कि इस सख्ती के बावजूद भी ये उसे होठों से लगाएगा, जिस्म कट कट के गिरेगा। अल्लाह से करो, अगर बीवी है धोखे से कान पकड़ लो, तौबा कर लो, अपने रब को गवाह बना करके इससे तौबा कर लो, वो करीब है। आज रो लोगे कल सारी कताएं बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम है, कोई शाइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रवे, मंजिल ही नहीं। उठो मस्जिदों को आबाद करो, उठो मदरसों को आबाद करो। ये सारी बीमारियां तकरीर से खत्म नहीं हो सकती हैं, अगर खत्म करना कहे तो तालीम को आम करना पड़ेगा। तालीम को आम करना पड़ेगा, तालीम को, इल्म दीन को। लोग पूछते हैं ना कि स्कूल में पढ़ के मिनिस्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, मदरसे में क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा सुन, तेरा स्कूल मिनिस्टर वकील बना सकता है, हमारा मदरसा इंसान बनाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मदरसा इंसान वकील मिनिस्टर बना तो क्या बना, तुमने नहीं देखा कितने लुटेरे डाकू आज मनसब पे फाइज है, झूठे फैसले, झूठी वकालतें, झूठी खबरें, झूठे इल्जामात, ये सब पढ़े लिखे लोगों के काम है। खुदा की कसम, लेकिन कोई मदरसे वाला फसाद नहीं फैलाता है। इसलिए कि मदरसा वकील बनाए ना बनाए, मदरसा इंसान बनाया करता है। और दुनिया वकीलों की वजह से, जजेस की वजह से और डिप्लोमे वाले और डिग्री होल्डर लोगों की वजह से नहीं कायम है। डिग्री जमीन अगर कायम है तो अल्लाह वाले इंसानों की वजह से कायम है, ये याद रखिए। तो हमें अपने मदरसे मजबूत करने। आपके यहाँ मदरसा है कोई? दारुल उलूम मदरसा गौसिया, माशाअल्लाह, जश्न गौसुल बरा भी, ठीक है ना, बन रहा है। गिर गया मदरसा, माशाअल्लाह। ये नए लोग बैठे हैं, एक चंदा जलसे के लिए हुआ है, अब एक चंदा मदरसे के लिए भी होना चाहिए। होगा इंशाअल्लाह, जी जी करेंगे। अच्छा, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको आज की रात के सदक़े जन्नती बना दे, ठीक है ना? अच्छी बात, लेकिन एक आसान तरीका, अपनी जिंदगी में पैसा कमाना तो देखो सभी लोग कमाते हैं पैसा, ठीक है। अगर आप मुंबई में जाके कमा रहे हैं, दिल्ली में जाके कमा रहे हैं, पुणे में जाके कमा रहे हैं, सऊदी में जाके कमा रहे हैं, दुबई रियाद में भी कमा रहे हैं जाकर के, कोई बड़ी बात नहीं। बात यह है कि सब बच्चों के लिए करते हैं, हम भी बच्चों के लिए निकले, ये भी बच्चों के लिए निकले, सारे लोग बच्चों के लिए भाग दौड़ करते हैं, ठीक है। सबके कहीं ना कहीं, देखो मैं झूठी बात नहीं करना चाहता, सबके कहीं ना कहीं उसमें जरूरतें शामिल हैं, ये बात सच्ची है। लेकिन मजा तो तब है कि आप बच्चों के लिए भी करें और खुदा के दीन के लिए भी करें। मैं अगर 10 करोड़ कमा के रख जाऊं और मेरी कल सांसें बंद हो जाए, गारंटी है मेरे बच्चे मेरी कब्र पे जाकर सोने के सिक्के 5 रुपए नहीं देता बेटा। हमने करोड़पति की औलाद देखी है, सबसे सस्ता तीजा उसने ही किया अब्बा का जी। एक मजदूर आदमी अब्बा के इसाले सवाब के लिए अच्छा जोड़ा खरीद रहा था, लेकिन करोड़पति जो बच्चा होता है ना, वो टेरी काट में चला जाए। 40 में मौलाना 25 रुपए मीटर का ला रहा, अभी भी चल रहा है 25 रुपए मीटर का, गारंटी नहीं है कुछ। बस समझाना चाह रहा हूँ भाई, समझाना चाह रहा हूँ, खुदा अपनी जिंदगी में काम कर जाओ। और मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो परदेश में हैं, बाहर हैं, बड़ी जरूरतें रहती हैं दुआओं की। बाहर हालात अच्छे नहीं होते, लोग हर तरह के मुखालिफ होते हैं, जान के भी दौलत के भी। जरूरी नहीं है कोई 24 घंटे तुम्हारे लिए हाथ उठाए रहे। मैं तो कहता हूँ ऐसे काम कर जाओ, किसी के हाथ उठे ना उठे, खुदा की रहमतें खुद तुम्हारी हिफाजत करने लग जाए। ये कब होगा? आपके मदरसा इदारा बना, अल्लाह तौफीक देना तो इस इदारे में ताउन करें। अल्लाह ना करे आपने आज 50,000 मदरसे को दे दिए और कल आप मर गए, कल आप डर क्यों रहे? अभी थोड़ी आ जाएंगे, मैंने सबको टाइम पे आना अपना।
मौत अपने वक्त पे आएगा। 50,000 दिए, मर गए। हमने कब्र पे अजान भी पढ़वा दी, परसों को तीजे भी करवा दिया। चने होते हैं यहाँ के इमली, चने होते हैं। चनों की पढ़ाई देखी आप, इतने ढेर लगा लिया बराबर। आलू कितने हो गए और चने बराबर। कोई उम्मीद नहीं है कलमा पूरा करने की, लठिया बराबर चल रही है, ये बता दे रहा हूं। पहली बात तो पढ़ते नहीं हो, पढ़े तो आता नहीं, दुरुस्त नहीं पढ़ते, पिटाई बराबर चल रही है। काम ऐसे करो नतीजा ना भी हो तब भी काम चल जाए। और ये कब होगा? मदरसे में पैसा लगाओ, लोग एहतमाम के साथ कुरान खानी कराते, तब भी शायद उतना उन्हें सवाब ना मिले जितना तुम छत बनवा के मर जाओ। जो भी बैठ के नीचे बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ना, उसके पढ़ने का सवाब तुम्हारी कब्र में खुद पहुंचने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुद ब खुद पहुंचने लगेगा। वरना कब्रों के हालात, कब्रिस्तान है तुम्हारे गांव में, ऐसे कम बोल लो जैसे बाकी पेड़ पे लटकते हैं। कब्रिस्तान दो चारक होंगी कब्रें, होंगी कब्रें दो चारक, दो चार ठो बहुत है ना। अच्छा, क्या सारी सलामत है कि बैठी हुई भी है? बोले जरा। लगभग सारी कब्रें बैठे, उनमें कुछ तख्ते भी नजर आते हैं, लकड़ी जो कब्रें बैठ जाती हैं उनमें गली लकड़ी भी दिखती है, कुछ में कफन के धागे दिखे, कुछ में हड्डियां नजर आती हैं। कई बार कब्र खोदी जाती है तो गली हड्डियां दिखती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमारी तरह चलने वाले नहीं थे? क्या उनके पास हम लोगों की तरह मकान नहीं थे? उनकी औलादे नहीं थी? सब थे, लेकिन सब इतने बेवफा हैं। 40वें के बाद फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, मिट्टी डाल के कब्र का निशान बनाने तक नहीं आए। यही तेरा मेरा भी होना। कोई नहीं आएगा तेरी मेरी कब्र पे। जितने चाहो बेटों को लाड से डाल लो, जितने चाहो प्यार से पाल लो, 40वें और बरसी तक याद रखेंगे। उसके बाद तू होगा, तेरे अमाल होंगे, तू होगा, तेरी नेकियां होंगी, तू होगा, तेरा किया धरा होगा, तू होगा, तेरे अमाल होंगे। तो क्यों ना ऐसे काम कर जाओ, कोई तेरी कब्र पे आए ना आए, लेकिन खुदा की रहमत है सुबह शाम तेरी कब्र पे आए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। और ये कौन से काम है? मदरसा बनवा दो, जब तक वो मदरसा रहे और जितने उसमें बैठ के पढ़ेंगे अल्लाह सबके पढ़ने का सवाब अता करेगा। ठीक है, भूखे के खाने का इंतजाम कर दो, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चे पढ़ाओ। जब तक तुम्हारा बच्चा किसी को पढ़ाता रहेगा अल्लाह उसके सदक़े में उसके पढ़ने पढ़ाने का सवाब तुम्हारी कब्रों में नाज़िल फरमाता रहेगा। है ना, मैं यहाँ बैठ के हुजूर की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे दादा कब्रिस्तान में है तो इसका फायदा उन तक पहुँच रहा होगा। क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मतलब इससे नहीं, सारी कायनात अल्लाह की है, सारी कायनात अल्लाह की है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंतजाम कीजिएगा। कोई मर जाए ना, इसाले सवाब का तरीका हम खाली बिरयानी समझते हैं या मस्जिद के अंदर कुरान के पारों की पेटी समझते हैं। इतनी पेटियां हो गई मौलाना कि मुसल्ला बिछाने जगह, सरकते सरकते मेहराब तक पेटी आ गई और हर पेटी पे लिखा बराई सारे साहब मरहूम मन्नन खां, मरहूम चन्नन खां, मरहूम पुत्तन खां। वो खोल के देखो किसी पेटी में 30 पारे पूरे हैं। कितनी पेटियां रख के कुरान पाक की उन्हें दीमक लग गल गए, रखे पारे कोई खोलने वाला नहीं आया। पूछो इन्होंने जिम्मेदार लोग बैठे, सबसे पूछो, जब तक पढ़ाना जाए रखे से सवाब नहीं होता है। जब कोई पढ़ेगा तभी सवाब होगा। जब वहां पहले से 150 पेटी रखी है तो तेरे का नंबर कब आ रहा है? वैसे 5 लोग कुरान पढ़ते बैठे और पेटी है 150 और 150 में पारे की 30 से लगाओगे तो नंबर आ रहा है। रखी अब्बा के नाम की बेटी अल्लाह देख के खुश हो गया, हमारे अब्बा की
वो हमारे अब्बा की है। ऐसा लग रहा हाँ वो हमारे दादा की है। और देखो परदादा वाली भी दिख गई। ऐसे काम नहीं चलेगा, खुदा तौफीक दे। और आपके घर से कोई गया और चाहते हो कि दाईमी उसकी कब्र में सवाब आता रहे, मदरसे आना, मौलाना से पूछना कफन लेने जा रहा हूँ, ये भी बता दो हुजूर के मेहमानों के लिए किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। जो कुरान पढ़ने वाले उनका क्या करना है? अगर वहाँ बैठने की मैट नहीं है ना, तो अब्बा के साले सवाब के लिए बेहतर है बिरयानी से कि वो मैट ला के बच्चों को दे दो। जितनी देर बैठ के उस पर कुरान पढ़ा जाएगा, उनके पढ़ने का सवाब तुम्हारे बाप की कब्र में। ये आसान रास्ता है, लेकिन अब्बा भी कब्र में उतार के आया और कह रहा बोटी ठीक है बिरयानी की बोटी पूछ रहा। शर्म आनी चाहिए, शर्म। इसलिए बदलें अपने आप को, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मारेरा शरीफ का एक ऐलान, प्यारा ऐलान जो कलंदर कहता है ना, सरकार सैयद नजीब मियां साहब से बिला कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, जी जी जी, ये दो जुमले नहीं है, पूरी कौम की जिंदगी है इसमें। बेशक बेशक। हर मुश्किल का हल है, हर मुसीबत का इलाज है इसके अंदर, हर बीमारी से छुटकारा है इसके अंदर, हर तबाही से निजात है इसके अंदर। जब कौमें पड़ जाया करती है, फिर किसी के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांगा करती है, करम के लिए मोहताज नहीं रहती है। याद रखिएगा, अब तोपों का नहीं है, अब बम बारूद का नहीं है, अब करम का दौर है। जो चलने का वही आगे बढ़ता जाए। बेशक हक है, जिंदाबाद। बहुत सही, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे। माँ बहनों से गुजारिश है, घर में कोई शराब पी के आए, रोटी पानी बंद कर दो और कह दो सुन, अगर तू नबी का नहीं तो फिर हमारा भी नहीं है। बेटा ही क्यों ना हो, मतलब क्या है तुझसे? तूने शराब पी के मुस्तफा के दीन की तौहीन की है, चल निकल। अगर तू हुजूर का नहीं हो सकता तो हमारा क्या हो सकता है? ये आप पे लाजिम है, बचे और अपने आप को बचाएं और सच्चे पक्के हुसैनी बने और ये ऐलान करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमें इबादतों का शौक अता फरमाए और अपनी रजा के रास्ते अता करे। जब तक जिंदा रहे मौला करीम तेरे महबूब की नाते गुनगुनाते रहे। शजरा शरीफ मुझे ऑपरेटर मिल जाए ना, कसम से मैं उससे पूछ लूं उससे, भाई ऐसा साउंड तय करके गया है कि कतई मौलवी का गला ही घोट दिया। भाई कह रहे हैं कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। ठीक है, मैं शजरा पढ़ूं, जरा आप बोल दें सुभान अल्लाह। वो बाटी भी कहां से देता यार, मुझसे होती मैं दे देता। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। और अगर फ्री बांटने वाले का नंबर तुम्हारे पास हो तो वो नंबर मुझे दे दो, मुझे भी चाहिए, है ना? लेकिन फ्री नहीं बढ़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ने का भाई ने कहा है तो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त है आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। वाली शर्त ना समझना, कभी कोई कहता है शर्त लगाना हराम है, जुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरा आप भी बेदार हो जाए। मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। खाना खा के आए थे घर से, है ना? तो अभी भूख तो नहीं लगी होगी ना, क्योंकि अभी 1:30 बजा। अभी भूख नहीं लगनी चाहिए, और नहीं लगी है तो फिर जितनी ताकत है पेट के अंदर खाने की, उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जियो सलामत रहो। इतने छोटे मजमे में इतनी आवाज, माशाअल्लाह। ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ठीक है जी, तो इसी मोहब्बत से आपसे बोलना है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। उसी बीच में आपको बोलना है जोर से सुभान। आप सुभान अल्लाह बोलोगे, मौलवी सांस लेंगे। समझ गए मेरी इतनी बात? समझ गए भाई? जो लोग पीछे ठंड में बैठे अल्लाह सलामत रखे, सारे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। चाचा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं कभी खड़ा करके बुलवा लूंगा सुभान अल्लाह तुमसे, देखो
मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ तुम्हें, है ना? अल्लाह सलामत रखे। इस उम्र में लिहाफ में होना चाहिए था, रजाई में यहाँ बैठे हो, ये हुजूर के इश्क की गरमाई है ना, हुजूर के इश्क की गरमाई है। अब जरा बोल दो जल्दी से सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी जोर से बोल दोगे उतनी जल्दी पीछा छूट जाएगा। ना बोलो तो मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा। कर दो शुरू। बड़े पक्के लोग हो यार, सारे सुने। चल फिर भी इसमें बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश छोड़ के साथ छोड़ के हाथ का इशारा मेरा जब नहीं छोड़ोगे, मैं छोड़ के सलाम शुरू कर दूंगा। जी 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 जहाँ साथ छोड़ोगे। ठीक है, तैयार है? देंगे साथ। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबक ने इकराम, लबक ने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे यसा, यसा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किराना, किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तेमनाफ, तेमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है।